नमस्कार। सोचिए, एक बायोलॉजिकल रियलिटी जो आधी आबादी के लिए सच है, वो कैसे किसी की पढ़ाई में रुकावट बन सकती है। आज हम भारत के सुप्रीम कोर्ट के उसी ऐतिहासिक फैसले को समझेंगे जिसने इस सवाल का जवाब दिया और हमारे देश में जेंडर इक्वालिटी की लड़ाई को एक नई दिशा दी। तो चलिए इस मामले की जड़ तक चलते हैं। कोर्ट के पूरे जजमेंट का जो सार है ना, वो इसी एक पावरफुल सोच में छिपा है। कोर्ट ने अपने फैसले की शुरुआत ही इसी जबरदस्त लाइन से की और ये लाइन हमें सीधा सीधा बताती है कि दांव पर लगा क्या है। देखिए, ये मामला सिर्फ सैनिटरी पैड या टॉयलेट्स का नहीं है, ये किसी के भविष्य का, उसके सपनों का है। तो असल में प्रॉब्लम है क्या? इसे कहते हैं पीरियड पॉवर्टी। और इसका मतलब देखिए, सिर्फ ये नहीं है कि कोई सैनिटरी पैड नहीं खरीद पा रहा, नहीं, इसका मतलब है सेफ प्राइवेट टॉयलेट्स का ना होना, साफ पानी की कमी और सही जानकारी की कमी। ये एक पूरे सिस्टम की नाकामी है एक तरह से। 29.2%। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक बहुत बड़ी कहानी कहता है। कोर्ट ने नॉर्थ इंडिया की एक स्टडी का जिक्र किया जिसमें करीब करीब 1/3 लड़कियों ने ये माना कि पीरियड्स के दौरान उन्हें स्कूल से छुट्टी लेनी पड़ती है। जरा सोचिए, हर महीने पढ़ाई के कितने दिन ऐसे ही चले जाते हैं। तो सवाल यह है कि इतनी बड़ी और आम समस्या देश की सबसे बड़ी अदालत तक आखिर पहुंची कैसे? चलिए देखते हैं कि ये सब शुरू कहां से हुआ। ये सब शुरू हुआ एक जनहित याचिका यानी PIL से। इसे फाइल किया था सोशल वर्कर डॉक्टर जया ठाकुर ने, और मांगे देखिए कितनी सीधी और प्रैक्टिकल थीं। क्लास 6 से 12 के स्टूडेंट्स के लिए फ्री पैड्स, लड़कियों के लिए अलग और साफ सुथरे टॉयलेट्स और मेंस्ट्रुअल हेल्थ पर अवेयरनेस प्रोग्राम्स। अब यहाँ पर कोर्ट ने एक बहुत जरूरी काम किया। उन्होंने इस मुद्दे को सिर्फ फैसिलिटीज की कमी के तौर पर नहीं देखा, नहीं, उन्होंने इसे फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स के उल्लंघन के तौर पर देखा। और बस यहीं से यह फैसला एक लैंडमार्क जजमेंट बन गया। कोर्ट की दलील का पहला पिलर था समानता का अधिकार, यानी हमारे संविधान का आर्टिकल 14 जो हर नागरिक को बराबरी का हक देता है। और यहाँ पर सब्सटैंटिव इक्वालिटी यानी वास्तविक समानता का कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी हो जाता है। कोर्ट ने कहा कि भाई, सच्ची बराबरी का मतलब ये नहीं कि सबके साथ एक जैसा बर्ताव किया जाए। मतलब ये कहना काफी नहीं है कि स्कूल का दरवाजा तो सबके लिए खुला है। अगर लड़कियों को हर महीने कुछ दिन एक ऐसी वजह से घर बैठना पड़ रहा है जो लड़कों के साथ नहीं होता, तो फिर ये कैसी बराबरी हुई? तो असली बराबरी का मतलब है उन रुकावटों को हटाना जो किसी एक ग्रुप को पीछे धकेल रही हैं। अब आता है दूसरा पिलर, जीवन और गरिमा का अधिकार। यह है संविधान का आर्टिकल 21 जो हर नागरिक को डिग्निटी के साथ जीने का अधिकार देता। और देखिए, डिग्निटी या गरिमा का मतलब सिर्फ जिंदा रहना नहीं होता। कोर्ट के हिसाब से इसमें प्राइवेसी का अधिकार भी शामिल है, अपने शरीर के बारे में फैसले लेने की आजादी भी शामिल है। अब सोचिए, जब किसी स्टूडेंट को पीरियड्स मैनेज करने के लिए कोई साफ सुथरी प्राइवेट जगह ही ना मिले या उसे शर्म के मारे स्कूल छोड़ना पड़े, तो ये तो सीधा सीधा उसकी डिग्निटी पर हमला है ना। और फिर आता है तीसरा और सबसे अहम पिलर जो इन दोनों से जुड़ा है, शिक्षा का अधिकार, हमारा फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 21A। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है कि कैसे पहले दो अधिकारों का वायलेशन सीधे सीधे तीसरे अधिकार का वायलेशन है। सीधी सी बात है, अगर कोई स्टूडेंट हर महीने कुछ दिन स्कूल आ ही नहीं सकती, तो उसे उसके शिक्षा के अधिकार से दूर किया जा रहा है ना। क्योंकि राइट टू एजुकेशन का मतलब सिर्फ स्कूल में नाम लिखवाना तो नहीं है, इसका मतलब है क्लास में मौजूद रहकर सीखना। और कोर्ट यही नहीं रुका, उन्होंने इस मुद्दे की एक और परत को समझा जो बहुत जरूरी है। उन्होंने माना कि जो स्टूडेंट्स डिसेबल्ड हैं, उनके लिए तो ये चुनौतियां कई गुना ज्यादा बढ़ जाती हैं। सोचिए, एक्सेसिबल टॉयलेट्स की कमी, मदद की जरूरत और सामाजिक भेदभाव, ये सब मिलकर उनके लिए पढ़ाई को लगभग नामुमकिन बना देता है। ये एक ऐसा पहलू है जिसे अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि सरकार को इस प्रॉब्लम के बारे में पता ही नहीं था? जैसा कि हम आगे देखेंगे, असल में प्रॉब्लम पॉलिसी की कमी की कभी थी ही नहीं, दिक्कत कहीं और थी। जरा इस पर एक नजर डालिए। केंद्र सरकार हो या राज्य सरकारें, कई स्कीम्स और पॉलिसीज पहले से ही मौजूद थी। मतलब कागज पर देखें तो ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम का सलूशन तो हो रहा है। लेकिन कोर्ट ने असली जड़ पकड़ी। उन्होंने कहा कि प्रॉब्लम पॉलिसीज की नहीं है, प्रॉब्लम है उनके असरदार और लगातार इंप्लीमेंटेशन की। मतलब योजनाएं तो बनी हैं, पर उनका फायदा हर उस स्टूडेंट तक पहुंच ही नहीं रहा है जिसे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। तो इन सारी बातों को देखते हुए कोर्ट ने आखिर क्या फैसला सुनाया और अब आगे का रास्ता क्या है?
और यह है इस पूरे जजमेंट का सबसे बड़ा निचोड़। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा, डिग्निटी के साथ मेंस्ट्रुअल हेल्थ को मैनेज करना ये अपने आप में कोई अलग थलग अधिकार नहीं है, बल्कि ये समानता, गरिमा और शिक्षा के हमारे फंडामेंटल राइट्स का ही एक अटूट हिस्सा है। इसे अलग करके नहीं देखा जा सकता। तो इस फैसले का सीधा सीधा मतलब ये है कि अब सरकारों की ये संवैधानिक जिम्मेदारी है कि वो इन 4 जरूरी कदमों पर काम करें। 1. फ्री या कम कीमत पर सैनिटरी प्रोडक्ट्स मुहैया कराएं। 2. साफ, सुरक्षित और अलग टॉयलेट्स बनाएं। 3. वेस्ट डिस्पोजल का एक अच्छा सिस्टम बनाएं। और 4, जो कि बहुत जरूरी है, सभी स्टूडेंट्स को, लड़के और लड़कियां दोनों को मेंस्ट्रुअल हेल्थ के बारे में एजुकेट करें। और ये फैसला हमें एक बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ता है। देखिए, कोर्ट ने तो अधिकारों को संवैधानिक गारंटी दे दी है, लेकिन इस वादे को देश के हर एक स्कूल तक, हर एक गांव तक हकीकत में बदलने के लिए क्या चाहिए होगा? इसके लिए चाहिए होगी लगातार निगरानी, मजबूत इच्छा शक्ति और हाँ, हम सबकी भागीदारी। अगर आप इस विषय को और गहराई से समझना चाहते हैं तो इस QR कोड को स्कैन करके कोर्ट का पूरा जजमेंट पढ़ सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।